साजिशे शहर में मुजरिम के सिवा कोई नहीं। साजिशे शहर में मुजरिम के सिवा कोई नहीं। आजकल वही खतरे में है जिसका गुनाह कोई नहीं। साथियों नमस्कार, मैं ये से इसलिए शुरुआत कर रही हूँ कि जिसका कोई गुनाह नहीं वही खतरे में। साजिशें हैं शहर में। पिछले कई दिनों से लोहारू के एक गांव की एक 19 वर्षीय युवती के साथ जिस तरह से दुराचार और उसकी हत्या और उसके बाद जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है ना, उसने मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। उसको न्याय दिलवाने के लिए आम जन आज पूरी तरह से सड़कों पर है। राजनीतिक लोग चुप हैं, क्योंकि मुझे अब भी याद है 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो पूरा विपक्ष हिंदुस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। और मुझे लगता है कि 2014 में जो सत्ता पलटी है उसमें एक निर्भया कांड भी शायद शामिल था। मैं बहुत बार देखती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते ही नहीं, आम लोगों के बीच में रहना, पब्लिक के बीच में रहना, काम करना और बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आसपास समाज में घटते हुए जितने भी घटनाक्रम हैं उनको हम देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। भाई आज जो पूरा देश वहाँ उसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है, लेकिन बहुत बार मैं देखती हूँ बसों में, सार्वजनिक स्थानों पर और कई ऐसी जगह पे कोई लड़कियों को मजाक कर रहा है, कोई छिट्टा कसी कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है। भाई पास होके गुजर जाएंगे, कोई बोलता तक नहीं। ये वही बात है कि जिंदा जिस्मों की कोई अहमियत नहीं गालिब, जिंदा जिस्मों की कोई अहमियत नहीं गालिब, मर जाने दो, मजार बन जाने दो, मजार बन जाने दो, मेले लगा करेंगे। तो भाई आज मरने के बाद हम बहुत इतना कुछ करते हैं कि वहाँ जैसे पूरा हरियाणा इकट्ठा हो गया है, कैंडल मार्च निकल रहे हैं। भाई जी तेजी इन लड़कियों की कोई कीमत नहीं है, कोई बचाने नहीं आता इनको। ऐसा नहीं कि रात के 8 या 9 बजे तक वो किसी सड़क पर चल सके। किससे डर है ये? आज जो लोग इंसाफ मांगने के लिए वहाँ बैठे हैं, वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि एक साथ समाज पूरा उसको इंसाफ दिलवाने के लिए आया है, लेकिन यही समाज का एक तबका या एक वर्ग वो हम महिलाओं को उनकी नज़रों में हम महफूज नहीं हैं। हम इसी समाज में हैं। आज इसी समाज में हम जहाँ महफूज नहीं अपने आप को मानते, वो समाज का एक हिस्सा न्याय दिलवाने के लिए भी इकट्ठा हुआ। और सरकार की तरफ से एक जो बात आई कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। अभी एक खरखोदा के विधायक थे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनसे यही सवाल किया कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, ये कोई कानूनी भाषा नहीं है, ये फिल्मों के डायलॉग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री हो, या मैं कई बार सुनती हूँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। भाई ये 10 साल हो गए कहते कहते, क्या किसी मुजरिम को कोई डर हुआ है? कतई डर नहीं, उल्टा अपराध। आज रात को मैं देख रही थी एक वीडियो, एलविश यादव है जो अभी एक उसका मामला भी चल रहा था सांपों को रखने का, उसके घर पर ताबड़तोड़ गोली, सफ़ेदों में 2 लड़कियों पे गोली। अभी कितनी सारी वो शिवानी नरवाल ड्रम में महिलाओं ने काट काट के आदमियों के वो भर दिए। वो जब ड्रग वाली और सोनम वाली जो वीडियो आई थी, आपने देखी होंगी मध्य प्रदेश में, उसके बड़े मीम बनाए थे, बड़ा मजाक बना था कि अब ड्रम से ले लो। 50-100 वीडियो देखी होंगे मैंने। अब बना लो भाई वीडियो मनीषा की, अब उड़ा लो मजाक। ये मेरे अंदर की तकलीफ है। मिट्टी में मिला देंगे, क्या भाषा है? कौन सी भाषा है भाई ये कानून की? आप ये कहते हो कि भाई कानून अपना काम करेगा, तो भाई कानून की भाषा बोलिए ना आप। ये फिल्मी डायलॉग है क्या? फिल्म चल रही है क्या कोई? इस वक्त हम सहमा हुआ समाज, सहमी हुई लड़कियां। और दूसरा इसमें एक बात और जोड़ूंगी मैं। अभी जैसे मैं पवन खरखोता ने कहा कि
न्याय मिलेगा बेटी के साथ। भाई कोई 2-3 दिन तक एक और पोस्ट चली, 2 दिन तक, कि वहाँ की जो बेटी श्रुति है वो मिनिस्टर है उसी हल्के से, और उनकी माँ है राज्यसभा सांसद भिवानी, और रोहारूबा जो आते हैं उनके उसमें अंडर में, उनका एक पोस्टर जारी कर रखा था कि दोनों चुप हैं। लेकिन शुक्र है कि आज श्रुति वहाँ पहुँची है, अच्छी बात है। अनेक सामाजिक संस्थाओं से मतलब मेरी बातचीत भी हुई, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो एक रिकॉर्डिंग आ जाए। जगमती सांगवान अक्सर इन मुद्दों को उठाती रहती है। तो भाई ये रोज पोस्टर बनाकर धमकी दी जाती है, ना तो कोई गुंडई रुक रही, अपराधियों का बोलबाला है, ना बलात्कार रुक रहे, ना चोरी की घटनाएं रुक रही। भाई ये रोज जो डायलॉग बोले जा ना कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, भाई किसी को बख्शोगे ना बख्शो वो तो मुझे पता है, पर घटना रोज आना होती है। तो भाई ये जो मनीषा बेटी के साथ हुआ ना, वहाँ सब जाके देख रही हूँ मैं, खूब भाषण दे रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन शायद 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो उसका सुराग भी नहीं मिला। जिस नरसंस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट निकाल लिए गए हैं, उसकी यूट्रेस निकाल ली गई, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसकी गर्दन, तो भाई ये हैवानियत है ना, जो ये सब अपराध का नाम देके इसको नहीं माना जा सकता। मेरा तो ये मानना है, खाली अपराध नहीं, ये हैवानियत पैदा कहाँ से हो रही है इस 21वीं सदी के सभ्य समाज में, जहां हम एक तरफ राम मंदिर की बात करते हैं, नासा की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, रोज यहाँ पर वचन होते हैं, इतने हमारे धार्मिक डेरे, धार्मिक गुरु, हमें बहुत सनातन की शिक्षा दी जा रही है, और हमें स्कूल कॉलेज मतलब शिक्षा के साथ साथ हमें पाठ भी पढ़ाया जा रहा है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। उस दौर में भाई इस तरह की जो हैवानियत है ना, हम रोज हिंदू मुस्लिम करते कि मुसलमानों ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। तो भाई ये एक दौर में तो अगर इस तरह के जो मामले हैं ना, तो भाई ये हैवानियत, उस वक्त की हैवानियत का एक सीन अब मनीषा जैसी को मतलब बेटी के मामले में हमें दिखाई दिया। ठीक इसी तरह निर्भया के मामले में भी यही हैवानियत थी। तो भाई इस सभ्य समाज में इस हैवानियत लोगों को कैसे सबक सिखा जाए, कैसे ये अपराध रुके, ये हैवानियत ना हो, इसको खाली अपराध का नाम नहीं दिया जा सकता। तो भाई इसमें सबसे बड़ा तो एक हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम हम अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि उन्हीं में से है वो, किसी का बेटा होगा, किसी के भाई होंगे, किसी के कुछ होंगे। तो भाई अपने बच्चों पर नजर रखें, कम से कम हम इस तरह की जो प्रवृत्ति के जो युवा आज एक वर्ग तैयार हो गया, भाई इससे निपटने की तैयारी करो, अपराध तो अपने आप ही रुक जाएगा। तो ये वीडियो शूट करने का मेरा तो एक यही मकसद था कि भाई मन बहुत दुखी है, लेकिन असल जड़ क्या है इस पे नज़र रखनी होगी, इस पे विचार करना होगा हम सब लोगों को, और इस तरह से अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना होगा। वरना मन तो ऐसा करता है कि ये बेटियां ना ही पैदा होना तो ही अच्छा है। जिसके घर बेटी पैदा हो रही उससे पूछ कर देखो कि वो जब कॉलेज स्कूल जाती है तो उसका दिल कैसे धड़कता है। मनीषा जैसे जो ये कांड हो रहे हैं ना, तो वही इनसे बेटियां पैदा होने का भी डर होने लगा है। बेशक हम गर्व करें कि बेटियों ने ये कर दिया वो कर दिया, वो तो कर रही है अपने दम पे, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। विषय ये है, मेरी अगर किसी बात में मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी हाथ जोड़ के अपने दर्शकों से। भाई इस पे मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ लो और कमेंट्स करें, और भाई मैं कोशिश करूँगी कि सामाजिक लोगों से हम मिलकर इन चीज़ों को, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। और सरकार से भी गुजारिश है कि मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।